बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि मोहम्मद बिन सलमान शदीद खाइफ हैं अमेरिका से और अब उन्होंने अपने राब्ते बढ़ा दिए हैं चीन से। एक नया मंसूबा सामने आया है और इस मंसूबे में पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक नई शुरली छोड़ी है, लेकिन यह शुरली पहले वाली जो शुरलियां थी उन्हीं की तरह इस मर्तबा भी ट्रंप के अपने ही पजामे में आकर फट गई है। और हुआ यह है कि ईरान ने अब नाए हरम से गुजरने वाली जो इंटरनेट केबल्स हैं उनको काटने की जो धमकी है वो दे दी है। अगर ईरान ऐसा करता है तो खलीजी ममालिक में तो इंटरनेट गया, और इंटरनेट जाने का मतलब यह है कि पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है, इंटरनेट सिस्टम है, वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया से राब्ता कट जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान और भारत में भी जो इंटरनेट है वो शदीद सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। और ये ऑयल से भी ज्यादा बड़ी धमकी है जो कि ईरान की जानिब से दे दी गई है। कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा जी। तमाम अरब ममालिक के वज़राए खारजा का एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ और इस इजलास में ईरान को लेकर कुछ फैसले किए गए हैं और इन फैसलों के ऊपर तमाम अरब ममालिक इकट्ठा हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है जी। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी एक खबर है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। क्या ये कोशिशें पहले की कोशिशों की तरह जो है वो जाया जाएंगी या कारामद होंगी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। यूरोप इत्तेहाद ने मिलकर इसराइल के ऊपर एक बम फेंक दिया है और उनसे अपने जो तिजारती, माशी और सियासी ताल्लुकात हैं वो मुअत्तल करने के हवाले से जो स्टेप्स हैं वो उठा लिए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं और मामला कुछ यूं है कि अमरीकी जो सदर हैं ट्रंप, उनकी जानिब से एक शुरली नहीं छोड़ी गई और उस शुरली में उन्होंने ईरान को दबाने के लिए, धमकाने के लिए यह कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद जो सीज फायर है वो फिर से मैं खत्म कर दूंगा और ईरान के ऊपर जो हमला है वो करूंगा। अब नाजरीन, इससे पहले कल अमरीकी सदर ने यह ऐलान किया था कि ये जो सीज फायर है ये गैर मुइना मुद्दत के लिए है और हम नाकाबंदी जारी रखेंगे और मुआहदे के लिए कोशिशें करेंगे। अब नाजरीन, आज बुध का दिन है पाकिस्तान में। अमरीकी सदर ने ये इसलिए कहा है और अगर आप पिछला पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो ये वर्किंग डेज होते हैं इनमें इसी किस्म की ट्वीट्स या स्टेटमेंट्स अमरीकी सदर की जानिब से आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम तो बम मारेंगे, हम तो हमला करेंगे, हम ये करेंगे, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं और फिर उसके बाद हफ्ते के इख्तिताम पर और जब जो आलमी मार्केट है वो खुलती है तो फिर ये कहते हैं जी कि नहीं अब हमारा मुआहदा हो रहा है, अब सुलह हो रही है, अब हमारा सीज फायर हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये जो एक गेम थी ना, ये तो अमरीकी सदर की एक्सपोज हो गई है। बहरहाल ये जो अब शुरली उन्होंने छोड़ी ना कि 3 दिन के बाद हम हमला कर देंगे ईरान पर, तो इस पर ईरान की जानिब से 2 जवाब सामने आए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हमने अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं और इतना शदीद हमला हम करेंगे कि आपको लग समझ जाएगी। और दूसरे नंबर पर ईरान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हम जो इंटरनेट केबल्स हैं वो काट देंगे। जो अब नाए हरम जो समंदरी रास्ता है वहां से इंटरनेट केबल्स भी गुजरती हैं और खलीजी ममालिक तो सारी उसी के ऊपर इंसार करती हैं और अगर वो ये काट देते हैं तो 97% जो इंटरनेट है ना वो खत्म हो जाएगा खलीजी ममालिक में। अब आप इमेजिन करें कि आजकल की दुनिया इंटरनेट के बगैर, आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो आपके पास हर चीज की एक्सेस है, इंटरनेट नहीं है तो आपके पास आपकी इवन के अकाउंट्स तक की एक्सेस नहीं होती। जो आपका सारा बैंकिंग सिस्टम है दुबई का वो सारे का सारा बैठ जाएगा। इंटरनेट के बगैर कैसे काम होगा, इंटरनेट के बगैर यूएई कैसे चलेगा। जो बंदिश हुई है, जो इवन के जो टूरिज्म खत्म हुई है यूएई में, उसके बावजूद भी अभी तक मामला चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो डिफॉल्ट कर चुका है। हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा लूजर भी इस जंग में वही साबित हुआ है। लेकिन इंटरनेट बंद होने से क्या होगा कि आपका सारे का सारा जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा और इंटरनेट सिर्फ इन खलीजी ममालिक में नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत में भी शदीद सुस्त रवि का जो शिकार है वो हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये ऑयल से भी ज्यादा बड़ा धमाका है जो कि ईरान करने जा रहा है। अगर अमेरिका कोई एडवेंचर करता है ईरान पर तो इसलिए नहीं कहा जाता था कि जो अब नाए हरम्स है, असल में ये जो छोटी सी गुजरगाह है ना, इसके ऊपर जिसका कंट्रोल होगा
उसका खित्ते के ऊपर जो कंट्रोल है वो होगा। और वैसे ही ईरान जो है वो नहीं डटा हुआ, और अमेरिका इस वजह से ईरान को पीछे हटाने के लिए और अपना कंट्रोल वहां हासिल करने के लिए वैसे ही नहीं लड़ा, वैसे ही उसने बहरी नाकाबंदी नहीं की हुई। अब नाए हरम्स का कंट्रोल जिसके पास होगा ना, और अगर ईरान के पास होता है, तो ना सिर्फ वो खित्ते में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर मुआहदे होते हैं और चीजें होती है तो सैंक्शंस भी हटेंगी, और बल्कि पूरा जो कंट्रोल है ना, यानी कि आप यूं समझिए कि अरबों का अब एक जो नया चौधरी है वो फिर ईरान का होगा, खित्ते का जो चौधरी है वो फिर ईरान होगा, क्योंकि ईरान ने खैर ये साबित भी किया है एक वक्त की सुपर पावर के सामने खड़ा होकर और उसको हराकर। लिटरली इस वक्त अमेरिका मिन्नत तरला कर रहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आके बैठ जाओ, हमारे साथ मुज़ाकरात करो। पाकिस्तान के जरिए पैगामात भी पहुंचाए जा रहे हैं मुज़ाकरात करो, लेकिन ईरान साफ इनकारी है कि पहले आप नाकाबंदी खत्म करें, फिर उसके बाद हम आकर बैठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और मैं समझता हूं कि इस डेवलपमेंट के बाद, इस खबर के बाद पूरी दुनिया में इस वक्त जो तशवीश है ना वो मजीद बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर इस खित्ते का इंटरनेट मुतासिर होता है ना, तो पूरी दुनिया इस खित्ते से इंटरनेट के जरिए जो कनेक्टेड है, जो आप फ्रीलांसिंग करते हैं, जो इंटरनेट ट्रेडिंग करते हैं, वो सारी की सारी मुतासिर होगी। तो सिर्फ ये खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो ममालिक कनेक्टेड है ना, वो भी इससे शदीद मुतासिर होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ा झटका है जो कि अमेरिका को पहुंचा है। मोहम्मद बिन सलमान वो अब अमेरिका के बजाय चीन की तरफ देखने लग पड़े हैं, और खबर यह है कि सऊदिया जो है वो अब अमेरिका के ऊपर रिलाय नहीं कर रहा, क्योंकि उसे अब अमेरिका पर वो एतबार नहीं रहा जो उसे इस जंग से पहले था। और साथ ही साथ उसकी रीजन ये बताई जा रही है कि अमेरिकी जो पॉलिसीज हैं उनमें अनसर्टिनिटी है, यानी कि बेयकीनी की कैफियत है। और वो कैसे? सदर ट्रंप की ट्वीट्स आप उठाकर देख लें, कभी क्या बात करते हैं, अगले मिनट वो क्या बात करते हैं। तो इस सूरत हाल में कैसे एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर जो एतमाद है वो कर सकता है। और आप देखें कि अमेरिकी सदर ने ही मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लिटरली जो गालियां आप उसको कह लें, तशबीह देते हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान के लिए उसने यूज किया। और अब जब सऊदिया अपना रुख मोड़ रहा है अमेरिका से चीन की तरफ, तो अब सदर ट्रंप की एक और स्टेटमेंट आई है, और जिसमें वो बड़ा अच्छा करके दिखा रहे हैं सऊदिया को कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात, उन्होंने बड़ा हमारा जो साथ है वो दिया। जाहिर सी बात है बाद में एहसास हुआ होगा कि यार ये उस टाइम मैंने एक भड़क तो मार दी थी, लेकिन फिर उसके बाद हो क्या रहा है कि सऊदिया इस जंग में तो शुरू से ही वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान का बीच में मुस्बत रोल था, ईरान सऊदिया को आमने सामने नहीं आने दिया। और अब सऊदिया एक तो जो उनका दिफाई एतबार से चीजें हैं उसके लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ सऊदिया देख रहा है, और दीगर मामलात के लिए, ट्रेडिंग के लिए भी सऊदिया चीन की तरफ जो है वो देखने लग पड़ा है। इवन के राब्ता भी हुआ है सऊदिया और चीन के दरमियान। चीन सिर्फ सऊदिया से ही नहीं बल्कि यूरोपियन ममालिक के साथ भी राब्ते में है, क्योंकि जब से नेटो इतिहाद के हवाले से ट्रंप ने बातें की जी कि मैं इसको तोड़ दूंगा, इसका क्या फायदा, तो एक तो ये हो रहा है कि नेटो ममालिक अपनी फौज बना रहे हैं ताकि अब नाए हरम से वो अपने जो जहाज है वो सेफली गुजार सके, और दूसरा चीन के विजिट्स किए जा रहे हैं और उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है जी वो हुई है। इसके साथ ही जी एक और खबर भी आपको देता चलूं कि माफ कीजिएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो एक मरतबा फिर से मुतहरिक हो गए हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इसमें खबर यह है कि इलेक्शन से पहले, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे उससे पहले भी ओवरसीज पाकिस्तानी मुतहरिक थे, ट्रंप से मुलाकातें कर रहे थे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, आवाज भी उठाई गई, ट्रंप ने वादे भी किए। लिटरली आपको बताऊं तो ये चीजें बताई गई हैं कि ट्रंप के जो वोटर्स थे ना, जो वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का पोस्टर उठाकर ट्रंप को वोट दिया था कि उनको उस टाइम जो कोशिश की गई थी कि हो सकता है कि ट्रंप प्रेसिडेंट बने, तो जो सपोर्ट है इस मौजूदा सिस्टम को वो सपोर्ट नहीं रहेगी, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। तो बहरहाल जी अब क्या सिलसिला चल रहा है कि हुआ तो फिर नहीं, ट्रंप ने तो उल्टा सपोर्ट ही शुरू कर दी और अब तो तारीफें भी कर रहे हैं। बहरहाल और अब फिर ये भी सामने आ गया कि इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल में है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस साइफर आया और सारा मामला उससे हुआ, ये एक आलमी सतह के ऊपर एक आप यूं समझे कि आलमी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ये प्लानिंग थी। और इसके पीछे जो रीजन मालूम होती है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब होते तो क्या ऐसा अटैक हो पाता। इससे पहले जो कोशिशें कुछ की गई थी तो इमरान खान साहब ने तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर लिया था, और अगर अब इस तरह का कोई इकदाम उठाया जाता तो इमरान खान साहब तो सारे मुस्लिम ममालिक को लीड कर रहे होते कि सारे इकट्ठे हों, आप क्यों, हम क्यों आपस में जो है वो लड़े। इमरान खान साहब ने सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान को कन्विंस किया था कि आपने ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना, और सबसे पहला जो राब्ता
इमरान खान साहब ने सऊदीया और ईरान के दरमियान करवाया था और दोनों के आपस में जो गलतफहमियां थी उनको दूर करवाया था, जो तनाजात थे, जो मसले मसाइल थे, उनको दूर करवाया था। फिर उसके बाद अभी भी पाकिस्तान का मुस्बत रोल है और आमने सामने नहीं आने दिया गया, क्योंकि दोनों कंट्रीज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल जी अब एक मरतबा फिर से खबर आई है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कोशिशें एक मरतबा फिर से कर रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि हो सकता है कि इस मरतबा अगर हम कोशिश करते हैं तो सदर ट्रंप जो हैं उनका कोई पता नहीं, उनके मूड का कोई पता नहीं, पल में तोला पल में माशा वाली मिसाल उनके ऊपर फिट बैठती है। हो सकता है कि जो मौजूदा सेटअप है जी, इस सेटअप से अगर ये सेटअप उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाया, जो कुछ वो चाह रहे हैं वो डिलीवर नहीं कर सका, हो सकता है इनसे खायफ हो जाए और फिर उसके बाद अगर वहां से भी कंपेन की गई, वहां से भी लॉबी जो है वो एक्टिव रही, वहां से भी जो कोशिशें हैं वो होती रहीं, तो हो सकता है ट्रंप का मूड घूमे और वो कुछ इस किस्म की जो एक्टिविटी है या आप यूं समझे कि जो अपनी सपोर्ट है वो खत्म कर दें और इस वक्त और उसका जो फायदा है वो इमरान खान साहब को हो सके। तो ये एक और बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है जी वो सामने आई है कि एक मरतबा फिर से ये जो कोशिशें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आगे चलते हुए जी इसराइल के ऊपर एक बम फाड़ा है और ये बम जी यूरोपियन ममालिक की जानिब से फाड़ा गया है और मामला यूं हुआ है जी कि स्पेन, आयरलैंड, इसके अलावा बेल्जियम, इन तमाम की जानिब से ये कहा गया है, ये ऐलान किए गए हैं कि हम जो एसोसिएशन मुआहदा है अपनी तरफ से उसको मुअत्तल कर रहे हैं और इसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं यूरोपीय यूनियन में, यूएन में भी, और वो ये है कि इस मुआहदे से इसराइल को जो है वो निकाल दिया जाए, इसराइल के लिए ये जो मुआहदा है इसे मुअत्तल कर दिया जाए। अब ये मुआहदा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी डिटेल्स आपको बताता हूं कि अगर ये मुअत्तल होता है तो क्या जो असरात है वो पड़ेंगे। नंबर वन तो ये कि ये जो मुआहदा है ये बुनियादी तौर पर यूएन में हुआ है, यूरोपीय यूनियन कह रहा हूं, यूएन में हुआ है। सियासी, माशी और तिजारती ताल्लुकात को कंट्रोल करने से मुतल्लिक ये मुआहदा था, यानी कि इस मुआहदे के तहत इसराइल को ये राइट दे दिया गया था कि आप जो है वो एक्सेस होगा आपको यूरोप की मार्केट तक, कि आप वहां पर अपनी जो तनसीबात वगैरह है उनको सेल कर सकते हैं, कोई ड्यूटी टैक्स वगैरह नहीं होगा। तो इस किस्म का ये मुआहदा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे ताल्लुकात से मुतल्लिक ये मुआहदा था। तो अब ये कोशिश की जा रही है, ऐलानात किए जा रहे हैं कि ये जो मुआहदा है वो मुअत्तल कर दिया जाए और अगर ऐसा किया जाता है तो एक बड़ा जो झटका है वो दिया जा सकता है, क्योंकि जो बात है वो नहीं मानी जा रही इसराइल की जानिब से और पूरा जो यूरोप है वो दूसरी साइड पर खड़ा हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं ये समझता हूं कि ये डेवलपमेंट अगर ओवरऑल कुछ जितनी भी मैंने शुरू से लेकर अभी तक आपको डेवलपमेंट्स बताई हैं तो ये भी एक ईरान की कामयाबियों में से ही है। आप देखें कि ईरान जंग के बाद अमेरिका अपने ही इत्तेहादियों को खो बैठा, नेटो इत्तेहादी उससे दूर हो गए, अब खलीजी ममालिक भी उससे दूर हो रहे हैं और ईरान की इसमें जीत है कि वो अमेरिका को तनहा कर रहा है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि यहां पर भी ईरान की जीत है कि मुआहदों से वो निकलवा रहा है और यूरोप इस वक्त खड़ा हो रहा है ईरान के साथ और चीन तक ये अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि अबनाए हरम्स के ऊपर किसी का अगर हक है तो वो ईरान का ही है, वो उसका है, क्यों जो है वो वो क्यों वहां पर जो कंट्रोल है वो छोड़ दे। चीन की तरफ से तो क्लियर जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। फिर इसी तरह से जी आखिर में आपको बताता चलूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है वो हुई है खिते के जो खलीजी ममालिक के जितने भी वज़राए खारजा हैं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इजलास है वो हुआ है। अच्छा, इस इजलास के अंदर जी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिसीजंस लिए गए हैं और खलीजी ममालिक तमाम इकट्ठे हुए हैं एक फोरम पर और उन्होंने ये डिसाइड किया है जी कि हम ये 3 मुतालबात ईरान के सामने रखेंगे। कौन से 3 मुतालबात? पहला मुतालबा तो ये कि ईरान जो है वो हमें हर्जाना दे, जो उसने हमारे ममालिक पर मिसाइल मारे और हमारे ममालिक में जो उसने नुकसान किया जी ये हमें हर्जाना दे। इसको बाद में बात करते हैं कि ईरान से आप हर्जाना तो मांग रहे हैं लेकिन इखलाकी तौर पर भी आपका ये नहीं बनता कि आप इवन के असूली तौर पर भी कि आप हर्जाना मांगे। असल में तो हर्जाना आपको देना है क्योंकि पहले आपने जो अपनी बेसिस है अपनी सरजमीन दी, वहां से अमेरिका ने अटैक किया, आपने क्यों अमेरिका को दिया और फिर उसके बाद ईरान ने तो रिटेलिएट किया, जवाब दिया। बहरहाल दूसरे नंबर पर अबनाए हरम्स की जो बंदिश है ना उसकी मजम्मत की गई है जी कि भाई ये नहीं होना चाहिए, अबनाए हरम्स को खोला जाए। फिर उसके बाद बाबुल मंदीब बंद करने की जो धमकी है इसे भी नाकाबिले कबूल करार दिया गया है इस वज़राए खारजा के इजलास में। अच्छा, अब इन तीनों को बारी बारी हम इंटरसेप्ट करते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जी कि ये जो बात कही गई है कि ईरान जो है वो हर्जाना जो है वो पे करे। अच्छा, ये इस तनासब में की गई होगी क्योंकि ईरान ने भी कहा है कि अरब ममालिक जो है वो हर्जाना पे करेंगे और जो जंग का तावान है वो देंगे। ये बात ईरान की जानिब से भी सामने आई है। हो सकता है इसको काउंटर करने के लिए कहा गया हो और ये किया गया होगा जी चले आप हमें हर्जाना दें, हम आपको हर्जाना नहीं देते तो बस बात खत्म होती है, इस मामले को हम पसे पर्दा जो है वो डालते हैं, इसको हम जो है वो छोड़ देते हैं। नहीं तो असूली तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी देखा जाए तो अरबों का ये बनता है कि आपने हर्जाना या तावान देना है ईरान का, आप
आपके मुल्क से ज्यादा जो नुकसान है वो हुआ है ईरान का, जानी नुकसान भी इवन के हुआ है। जहां तक आपके मुल्क की बात है तो सबसे पहले अटैक्स जो है वो कहां से हुए, अमरीकी अड्डे जो है वो आपने फराहम किए, अपनी सरजमीन आपने फराहम की और वहां से हमले जो है वो हुए हैं। तो ईरान ने तो फिर करना ही करना है, ईरान ने तो पहले बता कर ये काम किया। एक तो ईरान के साथ धोखा ये हुआ कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया गया और ईरान ने जो जवाबी हमले किए वो ईरान ने बता कर किए। नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा जो मामला है जी अबनाए हरम्स की बंदिश का, बात यह है कि अबनाए हरम्स तो पहले का खुला हुआ था, ईरान ने पहले तो कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई थी, पहले तो जो शिप्स थी वो फ्रीली मूव कर रही थी। लेकिन जब आपने ईरान के ऊपर हमला किया तो फिर ईरान ने जाहिर सी बात है अपना मफाद तो देख रहा है ना, उसने अबनाए हरम्स करने के बाद, बंद करने के बाद क्या हुआ उससे आप देखें, उसने कैसे अमेरिका को घुटनों के बल लाया, कैसे जो पूरा खिता है वो इस वक्त वहां पर जो माशी सूरत हाल है, ईरान ने एक जो दबाव है ना वो तो बनाने में कामयाब हुआ ना। तो जाहिर सी बात है एक जंग की कैफियत थी तो ईरान ने फिर यही करना था, उसने अपने आप को डिफेंड करना था और उसने जंग में ऐसा तो नहीं होना था कि भाई वो रास्ता खुला रखे और मतलब है कि हावी होने देता अपने ऊपर अमेरिका को, तो उसने वहां पर कंट्रोल किया तो बिल्कुल उसका कंट्रोल करना बनता था। और आप देखें कि चीन ने भी उसको सपोर्ट किया कि अबनाए हरम्स तो असल में है ही ईरान का। अब यहां पर मसला यह पड़ गया है कि ईरान अब ये कह रहा है कि अब आप हमें फीस देंगे, हमें टैक्स देंगे, जो भी जहाज यहां से गुजरेगा हमारी मर्जी के बगैर नहीं गुजर पाएगा। तो अब ये अरबों को मसला पड़ गया है यूएई वगैरह को खास तौर पर कि अब अगर हमारे जहाज गुजरते हैं वहां से तो हम जो कि ईरान पर हमला हमारे उससे हो रहा है, हम करवा रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ईरान को खत्म किया जाए, उसके दांत तोड़े जाएं, तो हमें तो झुकना पड़ेगा, मतलब है कि अंडर आना पड़ेगा ईरान के और ईरान से इजाजत लेनी पड़ेगी अपने जो जहाज हैं वो यहां से गुजारने के लिए। तो ऐसा कैसे कबूल जो है वो किया जा सकता है? तो इसलिए ये एक जो प्रेशर है वो डाला जा रहा है जी, नहीं जी इसकी हम मजम्मत करते हैं और इस रास्ते को आपको खोलना चाहिए। लेकिन ईरान डटा हुआ है, ईरान पक्का अपने मुतालबात के ऊपर कि अबनाए हरम्स में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसको अब पता चल गया है अबनाए हरम्स की क्या अहमियत है। फिर जो तीसरा मुतालबा जी की बाबुल मंदीब जो है वो बंद करने की धमकी दे दी है। अच्छा देखें, ये जो वज़ीर खारजा का इजलास हुआ, आपने अमेरिका की जो नाकाबंदी थी इस पर क्यों जो कोई बात है वो नहीं की? आप अमेरिका की जो नाकाबंदी थी अबनाए हरम्स पर, उसकी जो मजम्मत है वो आप करें। भाई अमेरिका ने किस चक्रों में अबनाए हरम्स को बंद किया हुआ है, उसने क्यों नाकाबंदी वहां पर लगाई हुई है? ईरान का तो बनता है कि उसका तो मुल्क है, वहां पर उसका तो कंट्रोल होना ही होना है। अमेरिका कहां की चौथी जगह से 10-11 हजार किलोमीटर दूर से आकर यहां पर बैठता है, अपनी बहरिया उतारता है और साफ बदमाशी करता है, वहां पर आपकी जाने से कोई जो लफ्ज है वो नहीं बोला गया। और फिर जो कुछ अमेरिकी सदर कर रहे हैं, कभी क्या ट्वीट करते हैं, कभी क्या ट्वीट करते हैं, कोई एतमाद ही नहीं रहा। तो इस पर आखिर क्यों बात नहीं की गई? जहां तक बाबुल मंदीब बंद करने की बात है तो जाहिर सी बात है जू जंग बढ़ेगी तो ईरान की तरफ से भी तो फिर स्टेप्स उठाए जाएंगे ना। आखिर वो कैसे तमाम अपने जो मुखालफीन है उनको अंडर प्रेशर लाएगा? उसने तो फिर ये काम करना ही है ना, जंग है, फिर जंग में तो वो ये काम करेगा ही। लेकिन मसला ये है कि अगर वो ये काम करता है, अमेरिका को तो इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान इन खलीजी ममालिक को होता है। सारी जो तरसील है वो उनकी रुकी हुई है, ईरान की भी रुकी हुई है। ये जो नाकाबंदी अमेरिका ने की है ना, सिर्फ ये ईरान का मामला नहीं है बल्कि खलीजी ममालिक की भी जो तरसील है वो रुकी हुई है, उनको भी नुकसान हो रहा है। इसलिए वो दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर भी, खैर कि ये नाकाबंदी आप बंद करें। लेकिन इस इजलास में खुलकर बात जो है वो नहीं की गई। पीछे पीछे ये मतलब है कि सोर्सेज से ये जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो बहरहाल जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी, सवाल संबंधी जो भी चीजें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।